चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मिली और यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से रूस पर हमला कर दिया, जबकि जवाबी प्रहार के लिए रूस परमाणु हथियारों को अलर्ट मोड पर ले आया है। देखिए, दुनिया के दो सुपर पावर अमेरिका और रूस के बीच अगर युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों से प्रहार के लिए मिसाइल ताकत में कौन भारी पड़ेगा, रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन जंग का खतरनाक मोड़। अब अमेरिका रूस के बीच एटॉमिक मिसाइलों की होड़। अमेरिका से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मिलते ही यूक्रेन ने पहली बार अमेरिकी ATACMS मिसाइल से रूस पर हमला कर दिया। जबकि पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि रूस पर हमला हुआ तो महाविनाश तय है। रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह खुलकर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद रूस ने तेवर सख्त किए हैं, उससे अब अमेरिका और रूस के बीच परमाणु जंग का खतरा और तेज हो गया है। सुपर पावर्स के कितने घातक शिकारी, अब परमाणु युद्ध की तैयारी। अमेरिका और रूस दोनों के पास महाविनाशक परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है। लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC के बीच की दूरी 7,824 किलोमीटर है। साफ है, अगर रूस और अमेरिका के बीच जंग हुई तो इसका फैसला इसी आधार पर तय होगा कि किसके पास कितने महाविनाशक परमाणु हथियार हैं और एटॉमिक प्रहार करने वाली मिसाइल तकनीक में कौन आगे है। अमेरिका रूस के असली जंगबाज उसके परमाणु हथियार और उन्हें ढोने की क्षमता वाली मिसाइल ताकत ही है। आसमान में अमेरिका और रूस का बारूदी घेरा कितना मजबूत है, इसे इस बात से समझ सकते हैं। अमेरिका के पास 5,500 न्यूक्लियर हथियार हैं और कहा जाता है कि अमेरिका के 400 एटम बम हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहते हैं, जिसे वॉर डिसीजन मेकिंग रूम से कभी भी छोड़ा जा सकता है। वहीं रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं, जिनके लिए 1,650 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स मौजूद हैं, जिनसे परमाणु हथियारों को कहीं भी ले जाकर प्रहार किया जा सकता है। जो नए मिसाइल्स हैं अटैकम्स के माध्यम से वो अपनी जो कर्क्स रीजन में जो यूक्रेन आर्मी है उस टेरिटरी को यूक्रेन बचा पाएगा और फिर बाद में जब टेरिटरी यानी कि क्षेत्र को लेके जो कब्जे के क्षेत्र है उसको लेके नेगोशिएशन होगा तो उसमें यूक्रेन की स्थिति मजबूत रहेगी। पहले आसमानी जंग के अमेरिकी सुरमाओं की बात करें तो इसमें सबसे शक्तिशाली LGM-30 मिनटमैन 3 है, अमेरिका ने जिसके एडवांस वर्जन का परीक्षण हाल ही में किया है। LGM-30 मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। 60 फीट लंबी इस विशालकाय मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है, यानी रूस की राजधानी समेत कई शहर इसकी जद में हैं। इसकी रफ्तार 28,200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मिनटमैन 3 पलक झपकते दुश्मन को राख कर सकती है। ये एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकती है।
इसके अलावा अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2D5 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 475 किलो टन वाले 8 एटम बम ले जाने की क्षमता रखती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,200 किलोमीटर है, यानी पूरा रूस इसकी जद में आ सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास 14 ओहियो क्लास SSBN न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां या बूमर पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एक अदृश्य प्लेटफॉर्म है। हालांकि न सिर्फ परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में बल्कि इन्हें ढोने वाली मिसाइल पावर के मामले में भी रूस सुपर पावर अमेरिका से कहीं आगे नजर आता है। रूस की एटमी मिसाइल पावर की बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट RS-22 को तबाही का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। 550 किलो टन क्षमता वाली ये मिसाइल 16 एटम बम एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है। इसका ऑपरेशनल रेंज 17,920 किलोमीटर है, यानी अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश का कोई भी शहर इसके टारगेट पर हो सकता है। इस रफ्तार के तहत ये मिसाइल 30 मिनट में मॉस्को से वाशिंगटन तक पहुंच सकती है। यानी रूस की सरमट मिसाइल एक बार में कई शहरों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा रूस की आसमानी एटॉमिक पावर की बात करें तो रूसी सेना के पास दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन मानी जाती है। जिरकॉन आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा स्पीड से टारगेट पर धावा बोलती है। इसकी रेंज 1,500 किलोमीटर है, जबकि ये मिसाइल 400 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल की मारक क्षमता 1,500 से लेकर 2,000 किलोमीटर तक है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में ये सक्षम है। इसके अलावा इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड लेकर जा सकती है और मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। यूक्रेन जंग के इस खतरनाक मोड़ पर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध का खतरा इन्हीं मिसाइलों से और तेज हो गया है। दुनिया की इन दो महाशक्तियों के बीच उबल रहे परमाणु जंग के मोर्चे में वही आगे होगा जो खतरनाक परमाणु मिसाइलों का बादशाह हो। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका के पास 5,500 न्यूक्लियर हथियार हैं और कहा जाता है कि अमेरिका के 400 एटम बम हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहते हैं, जैसे वॉर डिसीजन मेकिंग रूम से कभी भी छोड़ा जा सकता है। वहीं रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं, जिनके लिए 1,650 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स मौजूद हैं, जिनसे परमाणु हथियारों को कहीं भी ले जाकर प्रहार किया जा सकता है। जो नए मिसाइल्स हैं अटैक एम्स के माध्यम से वो अपनी जो कर्स्क रीजन में जो यूक्रेन आर्मी है उस टेरिटरी को यूक्रेन बचा पाएगा और फिर बाद में जब टेरिटरी यानी कि क्षेत्र को लेके जो कब्जे के क्षेत्र है उसको लेके नेगोशिएशन होगा तो उसमें यूक्रेन की स्थिति मजबूत रहेगी। पहले आसमानी जंग के अमेरिकी सुरमाओं की बात करें तो इसमें सबसे शक्तिशाली LGM-30 मिनटमैन 3 है, अमेरिका ने जिसके एडवांस वर्जन का परीक्षण हाल ही में किया है। LGM-30 मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। 60 फीट लंबी इस विशालकाय मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है, यानी रूस की राजधानी समेत कई शहर इसकी जद में हैं। इसकी रफ्तार 28,200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मिनटमैन 3 पलक झपकते दुश्मन को राख कर सकती है। ये एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2D5 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 475 किलो टन वाले 8 एटम बम ले जाने की क्षमता रखती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,200 किलोमीटर है, यानी पूरा रूस इसकी जद में आ सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास 14 ओहियो क्लास SSBN न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां या बूमर पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एक अदृश्य प्लेटफॉर्म है। हालांकि न सिर्फ परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में बल्कि इन्हें ढोने वाली मिसाइल पावर के मामले में भी रूस सुपर पावर अमेरिका से कहीं आगे नजर आता है। रूस की एटमी मिसाइल पावर की बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट RS-22 को तबाही का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। 550 किलो टन क्षमता वाली ये मिसाइल 16 एटम बम एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है। इसका ऑपरेशनल रेंज
17,920 किलोमीटर है, यानी अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश का कोई भी शहर इसके टारगेट पर हो सकता है। इस रफ्तार के तहत ये मिसाइल 30 मिनट में मॉस्को से वाशिंगटन तक पहुंच सकती है। यानी रूस की सरमट मिसाइल एक बार में कई शहरों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा रूस की आसमानी एटॉमिक पावर की बात करें तो रूसी सेना के पास दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन मानी जाती है। जिरकॉन आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा स्पीड से टारगेट पर धावा बोलती है। इसकी रेंज 1,500 किलोमीटर है, जबकि ये मिसाइल 400 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल की मारक क्षमता 1,500 से लेकर 2,000 किलोमीटर तक है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में ये सक्षम है। इसके अलावा इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड लेकर जा सकती है और मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। यूक्रेन जंग के इस खतरनाक मोड़ पर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध का खतरा इन्हीं मिसाइलों से और तेज हो गया है। दुनिया की इन दो महाशक्तियों के बीच उबल रहे परमाणु जंग के मोर्चे में वही आगे होगा जो खतरनाक परमाणु मिसाइलों का बादशाह हो। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।